छेदी सर को, जो हमारे घर पे रोज आते थे और डिएक्शन के बारे में कुछ न कुछ सिखाते थे। 1 साल तक रोज हमारे घर पे आए। मेरे मम्मी जो है 1 साल तक डिएक्शन को इग्नोर किया, छेदी सर के बात को इग्नोर किया। छेदी सर समझा रहे थे डिएक्शन के बारे में तो बात नहीं समझ रहा था मेरे मम्मी, और उनटले जो है छेदी सर को भगा देता था। ऐसे गाली करता था कि क्या ये डिएक्शन करते हैं, क्या है ये प्रोडक्ट। जो ब्लैक कॉफी होता है ना, वो ब्लैक कॉफी तीत जैसा लगता है। तो ब्लैक कॉफी के बारे में बोलता था, क्या जहर उठा के दे दिया, लगता है इससे कोई मर जाएगा। तो मतलब 1 साल तक बहुत इनकार किया, बहुत इनकार किया। लेकिन मेरे पिताजी को समस्या था, तो मेरे पिताजी खा रहे थे। और छेदी सर का बात को पालन करते हुए मेरे पिताजी क्या क्या खाए वो बता देता हूँ। आरजीजीएल जो है 3 सुबह 3 शाम खाते थे। और मोरंजी जूस जो है दो दो मुना जो है सुबह शाम खाते थे, बड़ा वाला होता है उससे। स्पिरुलिना 6 कैप्सूल सुबह, 6 कैप्सूल शाम खाते थे। और जो है ब्लैक कॉफी का जो पाउच होता है, एक दिन में 1-2 पुड़िया पी लेते थे। और मैं भी प्रोडक्ट खाता था। ओ चाय भी पीता था, साबुन भी यूज करते थे, पेस्ट, ये सब हमारे घर में यूज होने लगा शुरुआती से है। और मैं क्यों प्रोडक्ट यूज किया और मैं क्यों डिएक्शन में आया, उस टाइम पे मैं 7 क्लास में पढ़ रहा था। और 1 साल के बाद जब समस्या ठीक हुआ मेरे पिताजी का, तो मैं था 8 क्लास में। तो उस टाइम पे मेरे पिताजी एक किताब खरीद के लाता है जो है स्वास्थ्य क्रांति, और उसको मैं पढ़ता हूँ। तो मेरे को शरीर के बारे में पूरा अच्छा से ज्ञान हो जाता है। वास्तव में शरीर कैसे बना, इसमें हम लोग बीमारी क्यों आता है, कैसे हम लोगों को निरोग नहीं जिंदगी मिल रहा है, अभी क्यों हम बीमारी के चक्कर में गूंज रहे हैं और निरोग नहीं हो पा रहे हैं, दवाई से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, और ये समस्या से मुक्त क्यों नहीं हो रहे हैं, ज्ञानोडर्मा क्या है, ये सारा चीज मेरे को उस किताब से मालूम चला। तब मैं डिसाइड लिया कि मेरे पिताजी को इतना बड़ा बड़ा डॉक्टर नहीं ठीक कर पाया, पूरा जनकपुर के अंदर इलाज करके थक गया। दरभंगा पटना उधर हम लोगों के घर से बहुत दूर है। एक बार जाते थे तो 10,000 से ज्यादा का खर्चा होता था, उसमें 2-3 दिन टाइम भी वेस्ट जाता था। तो मैं सोचा इतना बड़ा बड़ा डॉक्टर नहीं ठीक कर पाया, और ये डिएक्शन में क्या कमाल है जो 1 साल 2 महीना में ठीक हो गया। तो मैं डिएक्शन का किताब भी पढ़ा। तब मेरे को मालूम चला कि ये तो प्रोडक्ट, ये एक अजूबा प्रोडक्ट है। ये जो ज्ञानोडर्मा है, ये अजूबा चीज है जो किसी भी व्यक्ति को निरोग जिंदगी देने में बहुत सहायक है, निरोग जिंदगी देने में बहुत मदद। और अभी के देखा जाए तो वैज्ञानिक लोगों ने हर चीज का आविष्कार कर दिया है। पहले लोग को गर्मी लगता था तो पंखा आ गया, पहले लोग पैदल चलते थे तो साइकिल आ गया, मोटरसाइकिल आ गया, है ना, ये सभी वैज्ञानिक का ही देन है। लेकिन एक बीपी का दवा कैसे जहर से खत्म हो सकता है, बीपी का प्रॉब्लम, शुगर का प्रॉब्लम, ये किसी वैज्ञानिक ने अभी तक रिसर्च नहीं कर पाया है। वो एक लौता एक साइंटिस्ट है हमारे कंपनी के डाटू, डॉक्टर लिम सियोजिन, एक बार जोरदार ताली हो जाना चाहिए, जो कि इतना अच्छा डिएक्शन प्लेटफॉर्म को बना दिया। और आज इसी प्लेटफॉर्म के कारण से अभी मेरा उम्र जो है 19 साल हो रहा है। और मैं अभी 11 क्लास में स्टडी कर रहा हूँ, 11 क्लास में पढ़ रहा हूँ। और पढ़ाई के साथ साथ डिएक्शन भी कर रहा हूँ। और डॉक्टर लीम का ही देन है, डिएक्शन का ही ये देन है कि आज मैं इतना छोटा उम्र में इतना समझ दिया डिएक्शन है, इतना बुद्धि दिया डिएक्शन में, ऐसा पर्सनालिटी, ऐसा कोट के साथ साथ नोट भी दिया डिएक्शन है। और जबकि मेरा कोई आईडी भी नहीं है, डिएक्शन में मेरा कोई आईडी भी नहीं है, मैं अपने पिताजी के आईडी पे काम कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा आईडी नहीं है तो मैं क्यों काम करूँ। अरे घर में एक ही आईडी होगा, एक ही आईडी से इतना पैसा आएगा कि आप रख नहीं सकते हैं। एक आईडी को पहले मजबूत करिए, एक आईडी को एकदम इतना मजबूत करिए कि एक ही आईडी से इतना पैसा आ सकता है कि आप रख नहीं सकते, पैसा का बारिश होता है यहाँ पे। क्योंकि हम लोग यहाँ अकेले नहीं होते हैं। जैसे मैं विद्यार्थी हूँ, पढ़ भी लिख लेता तो क्या हो जाता, ज्यादा से ज्यादा नेपाल में जो है 28,000 का नौकरी मिलता है, 35,000 का नौकरी मिलता है, और ज्यादा से ज्यादा 50,000 का नौकरी मिलता है। इससे क्या हो जाता है, इससे सिर्फ जरूरत पूरा हो जाता है। हाँ, हम लोग घर में रह लेते, अच्छा से खाना पीना लगाना, ये हो जाता है, लेकिन सपना पूरा नहीं हो सकता है। ये 30-40 हजार रुपया का महीना से सपना पूरा नहीं हो सकता है। इससे ज्यादा पैसा हम लोग नहीं कमा सकते हैं, ज्यादा अच्छा से जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। लेकिन डिएक्शन में असीमित पैसा है, क्योंकि यहाँ पे हम अकेले काम नहीं करते हैं। बाहर के जो नौकरी होता है, बाहर का जो काम होता है, वहाँ हम अकेले काम करते हैं। लेकिन डिएक्शन में यहाँ पे हमारे साथ टीम होता है। यहाँ पे हम लोग अपने टीम को फ्री में जोड़ सकते हैं, और अपने नीचे जो टीम लोग भी काम करेगा तो टीम का भी पैसा बढ़ेगा, उसके साथ साथ हमारा पैसा भी बढ़ता है।
यदि एक व्यक्ति से एक लाइन से 1 लाख रुपए आ सकता है तो 10 लाइन मजबूत हो गया तो समझे 10 लाख ऐसे ही हो गया। क्योंकि हम लोग अकेले नहीं, यहाँ पे टाइम कंपाउंडिंग होता है। यहाँ पे जो है असीमित पैसा है। बाहर के क्षेत्र में सीमित पैसा है, लेकिन डीएक्शन के क्षेत्र में क्या है? असीमित पैसा है, अनलिमिटेड। बाहर में जो है हम लोगों को दूसरे लोग डिसाइड करते हैं कि इसको कितना सैलरी देना चाहिए। वो हमारे टैलेंट देखता है, वो हमारा बुद्धि देखता है, वो हमारा बोलने का कौशल्य देखता है, काम करने का फुर्ती देखता है। उसके हिसाब से दूसरे लोग हमारा सैलरी जो है डिसाइड करता है। लेकिन डीएक्शन में हम लोग अपना बोनस, अपना पैसा खुद से डिसाइड करते हैं कि मेरे को कितना चाहिए, 50,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए या 5 लाख चाहिए। आप खुद से डिसाइड करके और उतना पैसा यहाँ से हासिल कर सकते हैं। डीएक्शन एक समुंदर की तरह है। जैसे समुंदर में पानी कभी नहीं खत्म होता है, उसमें आप जितना चाहे उतना निकालिए, वैसे डीएक्शन भी एक समुंदर की तरह है। यहाँ से आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए। जितना ज्यादा शुरुआती में मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आपका सिस्टम तगड़ा होगा। और पैसा देने के लिए डीएक्शन रुकता नहीं है। आप लेने के लिए कितना इच्छुक है, लेने के लिए कितना जो है लगनशील है, वो आपके ऊपर पड़ता है कि आप 1 लाख लेना चाहते हैं या 1,000 लेना चाहते हैं या 5 लाख लेना चाहते हैं, 10 लाख लेना चाहते हैं। उस हिसाब से आप मेहनत करिए। और यहाँ पे शुरुआत में जो है मेहनत भी करना पड़ता है। कुछ लोग यहाँ पे मेहनत करने से डरते हैं, बोलते हैं कहाँ जाए हम, हमारे पास तो लोग ही नहीं है, किसको बताए, सबको बता के थक चुके हैं। आप थाकिए मत, हारिए मत, लोगों को बताइए, फॉलो अप करिए। एक लोगों को प्लान दिखाने से, 10 लोगों को बताने से नहीं होने वाला है। आप ट्राई करते रहिए, करते रहिए, अपना तरफ से बेस्ट देते रहिए। आप मीटिंग में आते रहिए, सीखते रहिए, और अपना तरफ से जब बेस्ट देंगे आप, तो आप भी एक दिन सफल हो सकते हैं। क्योंकि शुरू में हम लोग भी डिएक्शन कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों को समझाते थे और ज्वाइनिंग नहीं मिलता था, प्रोडक्ट नहीं लेता था। एक चाय पत्ती बेचने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता था, एक साबुन बेचने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, बोलने का कौशल्य बढ़ा, अपने ऊपर सीखने पर फोकस किया, मीटिंग किया, जो बोली में जो है सुधार आया, निखार आया, बात में कॉन्फिडेंस आया। फिर एक चाय पत्ती तो क्या, आरजीजीएल मशरूम पाउडर तो वैसे ही सेल हो जाता है, एस्परलिना पेस्ट, साबुन, चाय, कॉफी, ये सब तो चुटकी में सेल हो जाता है। तो पहले अपने ऊपर फोकस करिए। आप जो है दूसरे को बदलने वाला इंसान है यहाँ पे, तो दूसरे को बदलने से पहले खुद को बदलना पड़ता है। आप डिएक्शन में हैं तो आप दुनिया से अलग इंसान है। क्यों? क्योंकि दुनिया लोग जो है अपने काम में बिजी है, दुनिया लोग अपने बदलने में है, अपना पैसा कमाने में है। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग दूसरे को बदलने का काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो दूसरे को बदलने से पहले ना, हम लोगों को पहले खुद बदलना पड़ेगा। पहले हम खुद बदलेंगे, पहले हम खुद अपने अंदर बदलाव लाएंगे, तभी हम लोग दूसरे के अंदर बदलाव ला सकते हैं। और बदलाव लाने के लिए सिंपल है, आप जो है किताब पढ़िए, आप मीटिंग सुन रहे हैं और यहाँ से जो पॉइंट आप सीखे वही टीम में बताइए, वही नीचे बताइए। मीटिंग में बोलिए, कम से कम रोजाना 10-20 मिनट मीटिंग में बोलिए। अब मीटिंग नहीं हो रहा है तो आप मोबाइल का सेल्फी कैमरा खोल लीजिए, जो रिकॉर्डिंग होता है ना वीडियो, सेल्फी कैमरा खोल लीजिए और उसमें मजा से आप बोलिए। आप जो सीखे हैं वही बोलिए। शुरू दिन में मजा नहीं आएगा, 2-4 दिन 10 दिन मजा नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद आपका ये आदत बन जाएगा। और ऐसा आदत बन जाएगा जो आपको बात करने में किसी भी आदमी से डर नहीं लगेगा। चाहे जितना भी बड़ा लेवल का आदमी हो जाए, जितना भी छोटा लेवल का आदमी आ जाए, आपको बात करने से डर नहीं लगेगा। तो बात करने का जो है तरीका जो है बढ़ाइए। तो चलिए अब एक टॉपिक पे बात करते हैं कि हम लोग अपना डिएक्शन बिजनेस कैसे बढ़ाए। क्योंकि मेरे मम्मी जी जो है डिएक्शन कर रहे थे पहले, मैं जो है 1.5 साल डिएक्शन बीच में छोड़ दिया था पढ़ाई के कारण। और मैं जो है जब एसएलसी दिया मैं 1 साल पहले, तो 1 साल से मैं बिजनेस को कर रहा हूँ। पहले मेरा बोनस था 10-12 हजार, और अभी मैं मेरा बोनस जो है 40 हजार से ऊपर क्रॉस करा है, मतलब 4 गुना हुआ 1 साल में। और इससे भी आगे ले जाना है। इस साल का मेरा टारगेट है 80 हजार से 1 लाख के बीच में के बोनस पाने का, मतलब मिलीनियर तक पहुंचने का मेरा टारगेट है। और मिलीनियर बन के ही छोड़ेंगे। और डिएक्शन कर रहे तो टारगेट पे काम करना बहुत ही बहुत जरूरी है। फिर देखिए अब बिजनेस कैसे बढ़ाए, ये टॉपिक मैं आज लेके आया हूँ। थोड़ा 20 मिनट इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये बिजनेस कैसे बढ़ाए। जितना मेरे पास अनुभव है 1 साल का, और जहां जहां से मैं ज्ञान को इकट्ठा किया हूँ, जिस बात को मैं फॉलो कर रहा हूँ,
वो बता रहा हूँ। तो पहला काम प्रोडक्ट यूज करना है, भरपूर प्रोडक्ट को यूज करिए। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं जो है आरजीजीएल इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी। रोजाना एक पेयर खाता हूँ, एक पेयर डेली खाता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं अच्छा रहूंगा, मैं स्वस्थ रहूंगा, तभी तो मैं दूसरे को अच्छा कर पाऊंगा और दूसरे को स्वस्थ रख पाऊंगा। कहीं टीम वर्क में गया और मेरे को ही कुछ हो गया तो प्रोडक्ट इसके लिए भरपूर खाइए। आप प्रोडक्ट खाएंगे तो आपके चेहरा पे निखार आएगा, आपका बोली में तगड़ा आवाज आएगा। आप प्रोडक्ट खाएंगे तो अंदर से आत्मा से आप बोलेंगे तो लोग विश्वास करेगा, तो आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। तो प्रोडक्ट खाएंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे और बिजनेस भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। कुछ लोग यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं खाते, सिर्फ बिजनेस करते हैं, सिर्फ टीम वर्क करते हैं, अपने कुछ नहीं खाते हैं और बाद में वही बीमार पड़ जाते हैं, खुद जो है अस्वस्थ हो जाते हैं, खुद उसका बिजनेस डाउन हो जाता है। तो प्रोडक्ट खाना कभी भी ना भूले, प्रोडक्ट एकदम दबा के खाइए आप। स्पिरुलिना हो गया, कॉफी हो गया, चाय हो गया, आरजीजीएल हो गया, पेस्ट हो गया, ये सब अच्छे से घर में यूज करिए। आप खुद यूज करेंगे तो आपका पर्सनल पीवी बढ़ेगा। यहाँ पे आप जितना प्रोडक्ट खाएंगे उतना बिजनेस बढ़ेगा। क्यों? यहाँ पे पीवी है ना, पॉइंट सिस्टम है ना। फिर दूसरा चीज आता है, शेयर करिए। आप जो खाए, जो खाए हैं, जो समस्या आपका ठीक हुआ है, जो आपके शरीर के अंदर फायदा हुआ है, उस बात को आप दिल से बताइए। दिल से बताएंगे तो लोग विश्वास करेगा। जो चीज आपको फायदा नहीं किया है उसके बारे में मत बोलिए कि मेरे को ये फायदा किया है और वो आपको रियल में फायदा नहीं किया है। तो उस चीज को बोलेंगे तो झूठ बोलने का ये बिजनेस नहीं है। सच बोलिए, विश्वास के साथ बोलिए, जो आपको ठीक हुआ है वही बोलिए। लेकिन जब आप अंदर से बोलेंगे तो सामने वाला लोग विश्वास करेगा। प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बारे में बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोग से बात करिए। डेली कम से कम 2 लोग से बात करना है। डेली 2 पीपुल, टॉक टू पीपुल, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग से बात करेंगे। क्योंकि हम लोग इस बिजनेस में कैसे आए हैं पता है? हम लोग इस बिजनेस में कैसे आए हैं, जरा सोचिए कैसे आए हैं। हम लोगों को किसी ना किसी ने बताया है तो ही तो आए हैं। नहीं बताया होता तो आज नहीं आते यहाँ पे हम, और नहीं यहाँ पे आके हम बोल रहे होते। तो आपको भी क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों को भी बताना है। दूसरे लोगों को बताएंगे ना, तभी उसको डिएक्शन के बारे में पता चलेगा और तभी वो अपना प्रोडक्ट खाएगा, सेहत पाएगा और अपना जिंदगी को बदलेगा। तो दूसरे को बताइए। आप डिएक्शन के बारे में जानते हैं, लेकिन आप अपने मन में बात को छुपा के रखेंगे, नहीं बताएंगे दूसरों को, तो कैसे उसको पता चलेगा? तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और बताइए। फिर फॉलो अप करिए। अब जिसको बता दिए उसको बता के आप 10-10 दिन तक फोन नहीं कर रहे हैं, 20-20 दिन तक नहीं फोन कर रहे हैं, फॉलो अप नहीं कर रहे हैं। तो फॉलो अप नहीं करेंगे तो कैसे होगा? जिसको आप बताए हैं उसको 24 से 48 घंटे के अंदर, मतलब 1 से 2 दिन में उसको फिर से आप कॉल करिए। भेट सकते हैं तो भेटिए, फिर से पूछिए क्या क्या कैसे हुआ, फॉलो अप करिए। फॉलो अप करने से ज्वाइनिंग मिल ही जाता है। किसी को बताने से ज्वाइनिंग मिले या ना मिले, लेकिन फॉलो अप करने से ज्वाइनिंग मिल जाता है। फॉलो अप एक बार में नहीं, फॉलो अप में हुआ, दोबारा फिर 2-4 दिन के बाद फॉलो अप करिए, फिर तीसरे बार करिए, फिर चौथा बार करिए, फिर 5वां बार करिए। फॉलो अप का प्रक्रिया जो है जीवन भर तक चलता है इस बिजनेस में। चाहे जो लोग नहीं जुड़ा है उसके लिए भी फॉलो अप होता है, जो जुड़ गया है उसके लिए भी फॉलो अप होता है। तो यहाँ पे फॉलो अप में आपको मास्टर बनना पड़ेगा। फॉलो अप में मास्टर बन जाएंगे तो नया कस्टमर भी आपके बिजनेस में आएगा, और जो पुराना कस्टमर है वो भी आपके बिजनेस में जो है टिक के रहेगा। पुराना जो है आपका बिजनेस पार्टनर है वो भी आपके साथ टिक के रहेगा, बिजनेस कभी छोड़ के जाएगा नहीं। हमेशा अपने टीम मेंबर के साथ टच में रहना पड़ता है। टच में रहेंगे, रिलेशन बना के रहेंगे तो बिजनेस खत्म नहीं होगा। कुछ लोग यहाँ पे जोर देते हैं, 1-1 महीना तक फोन नहीं किया, टच में नहीं आया, रिलेशन खराब हो गया, बिजनेस खराब हो गया, पीवी कहाँ से आएगा? आप बात नहीं करेंगे तो पीवी नहीं आएगा। फिर जो है सेवा भाव से करिए। लास्ट पॉइंट, सेवा क्या है? सेवा भाव से, ये बहुत बेसिक काम है। सेवा भाव से डिएक्शन करिए। किसी को लूटने के चक्कर में मत करिए, किसी को ठगने के चक्कर में, अपना फायदा के चक्कर में मत करिए। आप दूसरे का फायदा, आप दूसरे का भलाई के बारे में सोचिए कि उसको कैसे भलाई हो सकता है। डिएक्शन सबसे बड़ा समाज सेवा का काम है। आप समाज सेवा ही करना चाहते हैं तो डिएक्शन के माध्यम से सेवा करिए। बहुत मजा आएगा जब आप सेवा के भाव से डिएक्शन करेंगे। तो
और बहुत तेजी से आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और मजा भी आएगा। लेकिन किसी को ठग के, किसी को लूट के, किसी अपना फायदा के बारे में सोच के डिएक्शन करेंगे तो ज्यादा तेजी से आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे, और जो है आपका नेगेटिव इमेज बन जाएगा। और सेवा के भाव से डिएक्शन करेंगे ना तो अच्छा इमेज आपका बनेगा। और चलिए फिर आता है सपना। अब काम तो कर रहे हैं लेकिन सपना नहीं होगा ना, तो इस बिजनेस में ज्यादा आगे तक नहीं जा सकते, बीच में आपका दम टूट जाएगा। सपना बनाना बहुत जरूरी है। लिखिए क्या चाहिए। जैसा मेरा 2025 का लक्ष्य है ना कि 80,000 से 1 लाख के बीच में होना चाहिए, मिलीनियर बनना है इस साल में, तो मिलीनियर बनना है तो बनना है। जब मेरा सपना रहेगा तो मैं किसी दिन घर में बैठूंगा नहीं। मेरा जब सपना रहेगा तो मैं हर लोगों से बात करूंगा, मैं कभी थकूंगा नहीं, मैं कभी रुकूंगा नहीं, मैं कभी सुतूंगा नहीं, मैं बराबर काम करता रहूंगा। तो सपना पे काम करना बहुत जरूरी है। पहले हम सपना पे काम नहीं करते थे, पहले ऐसे ही डिएक्शन करते थे। हो रहा है डिएक्शन, पहले ऐसे करते थे तो क्या होता था, ज्यादा उन्नति प्रगति टीम में नहीं होता था, ज्यादा तेजी से टीम आगे नहीं बढ़ रहा था। लेकिन जब सपना पे काम किया तो हर महीना का ग्रुप 20,000, 25,000, 30,000, हर महीना का ग्रुप भी ऑटोमेटिक बढ़ता है। क्यों? सपना पे काम कर रहे हैं। छोटा छोटा स्टेप को पूरा करके आप बड़ा स्टेप यहाँ पे पूरा करते हैं। जैसा बड़ा सपना क्या होता है, अच्छा घर बनाना, कार लेना, अच्छा गाड़ी लेना। और छोटा सपना 6 महीना का, 1 साल का क्या हो गया जो आपका छोटा मोटा जीवन में चाहिए। छोटा मोटा सपना पूरा करके बड़ा सपना एक दिन ऑटोमेटिक हो जाता है। कितना रुपया का महीना पे जाना है, ये पहले सपना रखे। फिर दूसरा, स्टार एजेंट कितने दिन में बनना है, रूबी कितने महीने में बनना है, डायमंड कितने महीने में बनना है, ये सभी डिसाइड करके चलिए। एक हो गया इनकम वाला गोल, एक हो गया स्टेटस वाला गोल, और एक हो गया पर्सनल गोल। अपने जीवन में क्या चाहिए 1 साल के बाद, 5 साल के बाद अपने जीवन में क्या चाहिए। 3 प्रकार का सपना हम लोगों को यहाँ पे देखना पड़ता है। और सपना एक ही बार बनाइए, उसको तो बार बार चेंज मत करिए। कुछ लोग सपना को बना लेते हैं कि हाँ डिएक्शन करके 5 साल के बाद अच्छा घर लेंगे, लेकिन फिर 5 साल, फिर जो है 10 दिन के बाद सोच में आ जाता है कि नहीं घर नहीं लेंगे, पहले कार ले लेते हैं। तो बार बार सपना को चेंज करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक ही सपना को बनाइए और उसी को पूरा करने में अपना जी जान लगा दीजिए। अपने सपना को 20 बार 21 बार एक दिन में माइंड में जो है दोहराते रहिए। हाँ, वो सपना पूरा हो जाएगा, फिर आप अगला सपना बनाइए, लेकिन सपना को बार बार चेंज मत करिए। और अपने आप को जो है कंफर्ट जोन में मत रखिए। कंफर्ट जोन ये जिंदगी बर्बाद कर देने वाला जोन है। कंफर्ट जोन क्या हो गया, खाना पीना खा लिए, खाना से खा लिए, दिन में सूत गए 2 घंटा मजा से, ये आपका कंफर्ट जोन बर्बाद कर देगा। सीखने का इच्छा नहीं है, घर में बैठ गए, मीटिंग में नहीं गए। हफ्ता में 2 दिन मीटिंग चलता है हमारे यहाँ, आपके यहाँ, तो दोनों दिन जाइए। ये मत सोचिए कि एक दिन जाएंगे तो हो जाएगा ना। सभी दिन तो एक ही तरह का बात सिखाता है, तो क्यों बराबर मीटिंग में जाए। नहीं, ऐसा नहीं। डेली टीम वर्क में जाइए, एक दिन भी छुट्टी मत मारिए। कंफर्ट जोन में अपने आप को मत डालिए। कंफर्ट जोन का मतलब समझ लिए सिंपल में, आराम करने वाला जोन, जहां से शरीर को आराम मिलता है। और शरीर को आप आराम करने के चक्कर में डालेंगे तो जीवन भर का आराम जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अपने आप को आराम करने वाला जोन में मत डालिए, कंफर्ट जोन से अपने आप को बाहर निकालिए और अपना भी सपना बनाइए। और सपना देखने वाले लोगों के साथ काम करिए, जैसे तैसे लोगों के साथ टीम में मत काम करिए, वो आपको बर्बाद कर देगा। जिसके पास सपना है टीम के मेंबर में, जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने जिंदगी को बदलना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ काम करिए, बहुत मजा आएगा। क्यों? क्योंकि वो भी लगनशील रहेगा, आप भी लगनशील रहेंगे डिएक्शन करने के लिए। आज जिसके पास सपने नहीं है, आप बोलेंगे मीटिंग में आइए, हाँ आ रहे हैं, अब 2 दिन तक वेट कर रहे हैं, वो मीटिंग, वो अभी घरे पे है, अब वो फोन करेंगे फिर से तो हाँ आ रहे हैं, आहे घरे पर। ये लगनशील नहीं है वो। हाँ, टीम वर्क में जाना है, हाँ कल जाना है, कल फोन करेंगे तो फोन नहीं उठाएगा। ये सब क्या है, उसके पास सपने नहीं है। तो ऐसा लोगों के साथ काम करने से मजा नहीं आएगा। जिसके पास सपना है उसके साथ काम करिए, बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। फिर सपना नहीं रहेगा आपका, आपके टीम के लोगों का भी, तो ज्यादा प्रोग्रेस, ज्यादा उन्नति प्रगति आपके टीम में नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं सिस्टम के बारे में। अब सपना हो गया, बेसिक हो गया, फिर आता है सिस्टम।
अब सिस्टम क्या बताता है कि जितना भी मेहनत हम लोग करते हैं ये सारा चीज कहाँ दिखाता है सिस्टम में, जो हमारा पीवी रिपोर्ट चेक होता है, ई वर्ल्ड है ना, वहां से हम लोग कितना पानी में है वो दिखाता है। जितना भी हम लोग टीम वर्क करते हैं, जितना भी मीटिंग अटेंड करते हैं, जितना भी मीटिंग में जाते हैं, जितना भी फील्ड वर्क करते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं, प्रोडक्ट लाने जाते हैं, ये सब सिस्टम को जब अच्छा से फॉलो करेंगे तो ज्यादा फ्रूटफुल होगा, ज्यादा फलदायक होगा। सिस्टम क्या बोलता है, किस किस को याद है सिस्टम क्या बोलता है? 1 तारीख को अपना पर्सनल पीवी बनाना है। बहुत सिंपल सिस्टम है ना, लेकिन इसी को लोग नहीं करते हैं, और नहीं करते हैं तो ज्यादा ग्रोथ उसका टीम में नहीं होता है। आप 1 तारीख का अपना 3,000 किए है कि नहीं, 5,000 किए है कि नहीं, 10,000 किए है कि नहीं? नेपाल से जैसे यहाँ पे 4500 का सिस्टम है, 1200 का सिस्टम है, तो मैं 1 तारीख को 4550 पे भी कटाया 1 तारीख को, और उसी का कप में अभी हम लोग कॉफी पी रहे हैं। और इंडिया से जो है 3,000 बनाया, फिर उस दिन 5,000 बनाया, इंडिया से 8,000 पीवी मेरा हो गया, और नेपाल से 4550 हो गया। देखिए इससे पहले मैं एक पर्सनल पीवी बनाता था, लेकिन 1,000 से उठ के जब 3,000 पे गया, तो 3,000 के चक्कर में 8,000 पे भी हो गया अपने आप, कैसे हो गया पता नहीं चला। और नेपाल से भी 4550 हो गया। तो 1,000 के चक्कर में रहेंगे ना, तो 1,000 पे बैठल रहेंगे। मैं 1,000 कर रहा हूँ, बोनस आ रहा है तो हो गया ना, क्यों 3,000 करे? 3,000 नहीं करेंगे तो वैसे ही आप कछुआ के ताल में आगे बढ़ेंगे, घिस घिस के आगे बढ़ेंगे। और यदि 3,000 करेंगे खुद 1 तारीख को, और यही टीम को सिखा देंगे, फिर आपका जो है टीम में स्पीड पकड़ लेगा, एकदम ट्रेन की तरह दौड़ेगा आपका टीम। एक बार करके देखिए, और 6 महीना के बाद आपका टीम नहीं बदल गया तो मेरे को बोलना, क्योंकि मैं खुद ये किया हूँ। पहले 1,000 पीवी करता था तो 3,000 पीजीपीवी होता था, मैं रिपोर्ट भी दिखा दूंगा। 1,000 पर्सनल पीवी था और 3,000 पीजीपीवी था। और अगले महीना में जब 3,000 पीवी में किया, मेरा पीजीपीवी उस महीना का 22,000 की 24,000 था, मतलब 20,000 से भी क्रॉस कर गया। सिस्टम बोलता है ना 3,000 पर्सनल पीवी और 20,000 पीजीपीवी, मेरा 20,000 से भी क्रॉस हो गया। क्यों? मैं 3,000 पे जब फोकस किया 1 साल पहले, तब सोचिए 1 साल पहले ये मैं निर्णय नहीं लिया होता तो आज मेरा इनकम भी उतना ही होता, ज्यादा से ज्यादा 2 गुना हो जाता। लेकिन अभी कितना हुआ, 4 गुना हुआ है। तो आप ये शुरुआत में करके देखिए, लगानी लगाइए। बिजनेस में लगानी नहीं लगाएंगे तो कहाँ से होगा? शुरू में 3,000 पर करने का फोकस करिए। और लगानी क्या है, घर से पैसा नहीं भेजना है। टीम वर्क में जाते हैं ना तो प्रोडक्ट सेल होता है, वहां से तो पीवी आता है, तो पैसा नहीं लगाने का है यहाँ। फील्ड वर्क करके आप पीवी निकालिए। ऐसा नहीं है कि गहना गुड़िया बेच के पीवी बनाने में लगा दिए। ऐसा नहीं करना है, टीम वर्क करके पीवी निकालिए, ठीक है? फिर जो है 8-9 बजे घर से भाग जाइए। टीम वर्क करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 9 बजे, 10 बजे तक, 9 बजे भाग जाइए आप टीम वर्क में। फील्ड में रहिए, आप फील्ड का खिलाड़ी बनिए। जो इस बिजनेस में फील्ड का खिलाड़ी बनेगा वो कभी नहीं नीचे जा सकता है। और जो घर में बैठा रहेगा, घर का खिलाड़ी बनेगा तो घरे में रह जाएगा, उसका सिस्टम ही नहीं बनेगा वो। तो हम लोगों को क्या करना है, फील्ड का खिलाड़ी बनिए, एकदम विजेता बनिए। जैसा लोग भी आ जाए एकदम चीर फाड़ के उसको समझा के ज्वाइनिंग कर देना है, प्रोडक्ट थमा देना है। फील्ड का खिलाड़ी बनिए, घर का खिलाड़ी नहीं, ठीक है? फिर जो है लॉ ऑफ एवरेज पे काम करिए। लॉ ऑफ एवरेज क्या बोलता है कि आप 10 लोगों को बताएंगे तो 1-2 लोग बात समझेगा। 80% मेहनत करेंगे तो 20% रिजल्ट आएगा। ये प्रकृति का नियम है। आप देखिए इस दुनिया में 80% साउध है तो 20% चोर है। 80% लोग शरीर से मेहनत करते हैं, 20% लोग दिमाग से मेहनत करते हैं। 80% लोग आपका बात नहीं समझेगा, और 20% लोग आपका बात समझेगा। ये हर जगह पे लागू होता है। आप किसी साड़ी दुकान में जाइए, गाड़ी के दुकान में जाइए, सभी कस्टमर वहां पे ढुकता है तो क्या उधर से गाड़ी खरीद के आता है? नहीं आता है। 10 लोग जाएगा तो 2 लोग खरीद के आएगा, 8 लोग नहीं खरीदेगा। तो मतलब आपको भी क्या है, आप 10 को बताएंगे तो 8 नहीं लेगा, लेकिन 2 जरूर लेगा। और 2 यदि ले लिया तो समझ लीजिए आपको समझाने आ गया। 3 समझ लिया तो बुझिए आप 5 लाख का महीना क्रॉस कर दिया। यदि 10 में से 3 लोग समझने लगा, मतलब 5 लाख के महीना पे आप पहुंच गए। तो आप क्या करिए, शुरू में 1 लोग समझेगा, शुरू में एको को नहीं समझेगा, फिर 1 समझेगा, फिर 2 समझेगा, फिर 3 समझेगा। कब? जब आप डेली फील्ड का खिलाड़ी बनेंगे तब। फिर 1 साल का टारगेट पे काम करिए
कि मेरे को 2025 में कहाँ जाना है, ये किसका किसका डिसाइड हो गया है? यदि नहीं हुआ है तो डिसाइड करिए, अभी भी 7 महीना बाकी है। और फिर अगला साल जब आएगा 2026, उसके 1-2 दिन पहले पूरा प्लानिंग हो जाना चाहिए कि मेरे को 2026 में कहाँ जाना है। प्लानिंग के साथ यहाँ पे काम करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। पहले हम लोग कोई प्लानिंग नहीं करते थे, कोई सपना नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, तो नतीजा वही था, 1000 पर्सनल पीवी या 3000 पीजी पीवी। फिर जो है रीडर बनिए, क्या बनिए? रीडर। क्योंकि एक अच्छा रीडर ही कल को जाके एक अच्छा लीडर बनता है। तो पहले लीडर बनना है तो पहले रीडर बनिए, बुक पढ़िए, मीटिंग पढ़िए, दिमाग में पूरा छापिए, ठीक है। फिर आते हैं मीटिंग, क्योंकि इस बिजनेस का जड़ क्या है? मीटिंग है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से मीटिंग कर रहे हैं। कहीं सेंटर मीटिंग होता है, कहीं पे वीकली मीटिंग होता है, कहीं पे सेमिनार मीटिंग होता है, होम मीटिंग होता है, 1-to-1 मीटिंग होता है, ग्रुप मीटिंग होता है, 1-to-many मीटिंग होता है। सभी क्या है? मीटिंग है। एक दूसरे में बात करें तो मीटिंग है। तो मीटिंग को कैसे अच्छे तरीका से कर सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। पहले पॉइंट है कि हर एक मीटिंग को आप पार्टिसिपेट करिए, पार्टिसिपेट इन एवरी मीटिंग। ये मत देखिए कि खर्चा लगेगा 1000 रुपया, बहुत दूर है मीटिंग। खर्चा लगेगा 2000 रुपया, बहुत दूर है मीटिंग। 10,000 का खर्चा है, नहीं अटेंड होगा मेरे से, 10,000 नहीं है। अब बात बताइए, आप यहाँ पे लाख रुपया का महीना कमाने आए हैं और मीटिंग में 2-4 हजार खर्चा से डरते हैं, तो कैसे आपका सपना पूरा होगा? आप अपना बच्चा को स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो 2,000-4,000 का महीना तो आप फीसे भरते हैं। तो बच्चा का फीस भरने से आपको डर नहीं लगता है, तो क्यों यहाँ के मीटिंग अटेंड करने से डर लगता है आपको? अरे आपका बच्चा कल को जाके 1 लाख का महीना कमाएगा ना, ये गारंटी नहीं है। लेकिन आप डिएक्शन में थोड़ा सा फीस भर देंगे ना मीटिंग में जाने के लिए, तो गारंटी है 1 लाख का महीना आएगा, 2 लाख का महीना आएगा। यह है कि नहीं है? यस है। मेरे को छेदी सर जो है बहुत दूर ले जाता था शुरुआत में, जब मैं रिएक्शन कर रहा था। इधर जनकपुर से लुम्बनी जाता था, इधर जनकपुर से पोखरा जाता था, वर्कशॉप करता था, 10-10 हजार रुपया खर्चा होता था। कोई बात नहीं है, शुरुआत में 10,000 खर्चा किया तो आज 40,000 आ रहा है, कल 1 लाख आएगा, 2 लाख आएगा। लेकिन खर्चा से भाग जाते तो इधर हम भी क्या होते थे? आज पढ़ रहे होते, आज यहाँ पे आप लोगों के सामने बोल नहीं रहे होते, रिएक्शन से आउट हो चुके होते थे। तो सभी मीटिंग को पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है, उसमें भाग लेना बहुत जरूरी है। भाग लीजिए, भाग मत जाइए। क्या करिए? उसमें भाग लीजिए, उससे भाग मत जाइए। कुछ लोग भाग जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? उसमें भाग लेते हैं। तो आपको भाग लेना है, भाग नहीं जाना है, ठीक है। फिर जो है अपना मीटिंग खोलिए। आप स्टार एजेंट है ना, अपने गांव में मीटिंग खोल दीजिए एक। हाँ, सेंटर मीटिंग। आप उसमें हफ्ता में 1 दिन करिए या 2 दिन करिए या डेली करिए, लेकिन एक मीटिंग होना चाहिए। अपने गांव में मीटिंग करिए, अड़ोस पड़ोस को बताइए, साथी को बुलाइए उसमें और मीटिंग करिए। कभी कभार ऑफलाइन को बुला लीजिए और मीटिंग करिए, सभी लोग, जितने भी लोग स्टार एजेंट है। क्योंकि हम लोग भी जब स्टार एजेंट थे तो रोज शाम को हम लोग सेंटर मीटिंग में मीटिंग करते थे। इधर अड़ोस पड़ोस को बुला लेते थे, 4-5 लोग उसमें होता था और मजा से डिएक्शन के बारे में बोलते थे। कोई समझे ना समझे इससे मतलब नहीं है। लेकिन अपना बोली का विकास हो जाएगा। जब बोली का विकास हो जाएगा तो बाहर में अपने आप टीम खड़ा हो जाएगा। ये मत देखिए मेरे गांव के लोग कहाँ समझ रहे हैं, गांव के लोग तो नहीं ले रहा है। मेरे गांव में भी ऐसा ही था, लेकिन जबरदस्ती पकड़ पकड़ के घर में घुस घुस के पकड़ के लाते थे, मीटिंग में बैठाते थे और बोलते थे बैठिए इधर, आधा घंटा मीटिंग होगा। आधा घंटा हम मजा से बोल लेते थे, मेरा प्रैक्टिस हो जाता था। वो लोगों को क्या, वो लोग चले जाते थे। तो वो लोग आज जहाँ है वही है, लेकिन मेरा जो प्रैक्टिस हो गया तो ये मेरे को सभी जगह काम लग रहा है। आज आज यही बोलने का प्रैक्टिस के वजह से आज मेरा टीम खड़ा हो गया है। तो अपना ऊपर ध्यान दीजिए, ये नहीं कि वो कहाँ समझ रहा है कोई, नहीं, मेरा तो प्रैक्टिस हो रहा है ना। फिर जो है सेमिनार मीटिंग होता है, जहाँ पे 400-500 हजार लोग का जो मीटिंग होता है ना, बड़ा वाला मीटिंग, वो उसको सेमिनार बोलते हैं। हर एक सेमिनार को अटेंड करिए, सेमिनार में अपने टीम के लोगों को भी लेके जाइए, बहुत एनर्जी भर देता है उसमें, ठीक। और ज्यादा से ज्यादा लोग को मीटिंग में बुलाइए। आप मीटिंग तो रख दिए, आप फोन किए 5 लोगों को, 50 लोगों को फोन करिए, तो उसमें से 5 लोग आएगा, 10 लोग आएगा। ऐसा नहीं कि 5 को बता दिए तो 5 को आइए जाएगा, नहीं, 50 को बताएंगे तो 5 को 10 को आएगा। ऐसे होता है। आप 2 लोगों को फोन कर दे, आप समझेंगे 3 लोग आएगा, नहीं, 50 को बोलेंगे तो 5 आएगा, 10 आएगा।
ये मान के चलिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग में बुलाइए। फिर मीटिंग में एनर्जेटिक रहिए। ऐसा नहीं कि मीटिंग ऐसे करके सुन रहे हैं, हाँ क्या बोल रहा है, मीटिंग में लग रहा है कोई ऊर्जा नहीं है। अपने आप को मीटिंग में एकदम ऊर्जावान करके सुनिए, बॉडी एकदम सीधा रखिए। ऐसा नहीं कि कुर्सी पे गए ऐसे बैठ गए हैं, ऐसे नहीं, एकदम सीधा करके मीटिंग। एकदम बॉडी सीधा होगा तो आपका दिमाग अच्छा से काम करेगा। जो स्पीकर बोलेगा उसका बात पूरा आपके भेजा में ढुकेगा, और जब ढुकेगा तो यही आपके मुंह से निकलेगा, और फिर आपको पैसा आएगा। और ताली बजाने का मौका मिले तो जोर से ताली बजाइए मीटिंग में। ऐसा नहीं ताली, दो चार लोग ताली बजा रहे हैं तो मैं क्यों ताली बजाऊं, मैं ताली नहीं बजाऊंगा तो हो जाएगा ना। तो ऊपर से भगवान बोलेगा, ये दो चार लोगों को 1 लाख का महीना दे दूंगा, तेरे को नहीं दूंगा तो क्या हो जाएगा। तो ताली बजाना एकदम बहुत जरूरी है। ताली बजाइए। आप ताली बजाएंगे तो एकदम एनर्जेटिक रहेंगे, आपका दिमाग चालू रहेगा, बहुत सारे चीज आपको सीखने को मिलेगा। फिर जो है ज्यादा से ज्यादा आप होम मीटिंग करिए। जितना ज्यादा होम मीटिंग करेंगे उतना ज्यादा नया कस्टमर आएगा। नया कस्टमर कब आएगा, जब आप होम मीटिंग करेंगे तब। फिर आता है ऑफलाइन। और इस बिजनेस में आप ऑफलाइन को क्या कर दीजिए, हाथ उसको ऐसे दे दीजिए। सर टाइम कितना है, 5 मिनट जितना है ना, तो 5 मिनट में खत्म करने का कोशिश करते हैं। ऑफलाइन कैसा होना चाहिए, जो आपका भला चाहता हो। कैसा होना चाहिए, जो आपका भला चाहता हो। ऐसा ऑफलाइन नहीं कि आपको ठग लिए खाले, आपका पीवी चुरा लिया, आपका बोनस जो आपका टीम वर्क में जाते प्रोडक्ट सेल होता है अपने पे पीवी कटा लेता है, ऐसा नहीं। आपका भलाई चाहता हो, आपका ऑफलाइन चाहता हो कि मेरा डाउनलाइन डायमंड बने, क्राउन डायमंड बने, क्राउन एम्बेसडर बने, जो ऑफलाइन आपको बराबर मदद करता हो, ऐसा ऑफलाइन होना चाहिए। और ऐसे ऑफलाइन को क्या करिए, अपना हाथ उसको दे दीजिए। ऐसा नहीं कि ऑफलाइन को मेरे साथ है मतलब ऑफलाइन मेरे साथ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ऑफलाइन को अपना हाथ दे दीजिए ऐसे कि लीजिए सर मेरा हाथ, आप जैसे मेरे को बोलेंगे वैसे मैं चलूंगा, ऐसा होना चाहिए। जैसे सांप और बीन होता है ना, बीन जो है बजाता है, सांप वैसे ही नचता है। तो आप क्या बन जाइए, सांप। और ऑफलाइन को क्या बजाने दीजिए, बीन। वो जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे आप नाचिए। ये कम से कम 1-2 साल करके देख लीजिए, आप देखिए आपका टीम कितना आगे बढ़ जाएगा। और गलती यहाँ पे यही करता है, ऑफलाइन बोलता है मीटिंग में आइए, आ रहे हैं सर, 2 दिन से फोन नहीं उठा रहा है। टीम वर्क में चलिए, फोन नहीं उठा रहा है, 10 दिन से टीम वर्क में नहीं गया। वो बोलते हैं यहाँ पे आइए, फलना ठमन आइए, बहुत अच्छा मीटिंग होने वाला है। आप बोलते हैं हाँ आ रहे हैं, और वाला ऑफलाइन का तो बाद में फोन नहीं उठाते हैं। ऑफलाइन को अपना हाथ दे दीजिए पूरा ऐसे। ऑफलाइन को बोलिए आप जैसा चलेंगे वैसा करूंगा। और ऑफलाइन कैसा होना चाहिए, जो आपको गलती करने पर एकदम डांटे, रगड़ देवे, ना कि आपको प्यार करे। क्योंकि हर ऑफलाइन चाहता है कि मेरा डाउनलाइन आगे बढ़े। यदि आप स्टार एजेंट से डायमंड बनना चाहता है तो आपके अंदर बदलाव आएगा, तभी आप डायमंड बनेंगे। वही बदलाव के लिए ऑफलाइन आपको डांटेगा, गलती करने पर डांटेगा। तो ऑफलाइन का डांट भी सही है। ऐसा नहीं कि मेरा ऑफलाइन डांट दिया ऐसे हो गया, नहीं, डांटता है इसका मतलब वो अच्छी बात है कि आपको डांटता है। क्यों, आपके अंदर वो बदलाव देखना चाहते हैं, आपको वो बड़ा बनना हुआ देखना चाहते हैं, आपको वो गलती का सुधारना चाहता है। फिर ऑफलाइन क्यों चाहिए, फ्रंट लाइन में जिसको आप बोलते हैं ना, वो आपका बात नहीं सुनेगा, वो जो है ऑफलाइन का बात सुनेगा। ठीक है। फिर ऑफलाइन आपको बराबर सिखाएगा, इसके लिए सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी चाहिए। फिर ऑलवेज थैंक यू बोलिए, कोई भी चीज आया थैंक यू बोल दीजिए आप। थैंक यू बोलना सीखिए, कोई आपको छोटा सा सपोर्ट साथ कर दिया, थैंक यू बोलने का आदत रखिए, एनी टाइम थैंक यू। फिर जो है ज्यादा से ज्यादा अपने टीम लोगों के साथ बातें करिए, गहराई में ढूक के बात करिए आप। ऐसा नहीं कि मैं जिसको जोड़ दिया मैं सिर्फ उसी से बात करूंगा, बाकी मेरे टीम में कौन आया कौन गया मेरे को मालूम नहीं है, मेरे को पता नहीं। ऐसा करेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। नीचे के नीचे के नीचे के नीचे के नीचे कम से कम 5 जनरेशन के लोगों तक बात करिए। 5 जनरेशन तक घुस गए, बोलता है कि नीचे आग लगता है तो ऊपर तक धधकता है। तो आप नीचे आग लगाए। मैं भी क्या करता हूँ, मैं फ्रंट लाइन से ज्यादा नीचे वाले लोगों के साथ बात करता हूँ। मैं नीचे आग लगाता हूँ, मैं अपना आग जो है नीचे भर देता हूँ। तो नीचे आग लगता है तो ऊपर ऑटोमेटिक आग लग जाता है। तो नीचे आग लगाना सीखिए। ठीक है। तो टाइम भी ज्यादा हो गया है, और इतना बोले तो, और इस प्लेटफॉर्म का फाउंडर डॉक्टर लिम सुजिन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि इतना प्लेटफॉर्म अच्छा बनाया और
इतना अच्छा से हमारा जिंदगी बदल रहा है। और बोलने का मौका दे उपेंद्र साहब सर को धन्यवाद, और इस ट्रेनिंग सेंटर को बनाने वाले टीएलएस ग्रुप को, अशोक सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके वजह से यहाँ पे हम रोज आते हैं और सीखते हैं और सिखाते हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाना चाहिए। और हमारे माता पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि इतना अच्छा संसार में लाया और हमको डिएक्शन करने का मौका दिया, जिंदगी बदलने का मौका दिया। और हमारे ऑफलाइन को, हमारे स्पॉन्सर को, छेदी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि आज नहीं बताया होता, छेदी सर नहीं हमारे घर पे रोज आके सिखाए होते, तो शायद हम इतना आगे नहीं बढ़ते होते और अपना जीवन नहीं बदल रहे होते। तो उनको भी बहुत बहुत सल्यूट है, धन्यवाद है। और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जो जितने भी लोग मीटिंग में जुड़े हैं, सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि आप सभी लोगों ने मेरा बात को सुना। और जो गलती हो गया होगा उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा, उसके लिए माफी चाहता हूँ। और इतना कहत, हस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। वाह, क्या बात, जोरदार ताली होना चाहिए रविदास सिंह जी के लिए, जोरदार ताली होना चाहिए। क्या बात है, सुपर से ऊपर, सुपर से ऊपर सर, कहीं नहीं छोड़े सर। कैसा यूज करने का, कैसा मीटिंग में जाने का, मीटिंग में ताली कितना बजाने का, कितना बात मानने का स्पॉन्सर को, क्या बात है, जोरदार, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। मीटिंग में जान थी। और दोस्तों, 19 साल का लड़का इतना अच्छा ज्ञान का बातें करे, तो समझ जाइए ये कहीं न कहीं आग लगी है सफलता की। और हमेशा सीखते हैं, हर बात जानते हैं, तभी इतना कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। तो सभी लोग को सीखना जरूरी है, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। चलिए, हम चलते हैं सबसे पहले कलशिया देवी के पास। बहुत हंसते मुस्कुराते हुए, बहुत इंजॉय के साथ में मीटिंग देखी है। कलशिया देवी, माइक खोलें। आज का मीटिंग कैसा लगा बताएं 1 मिनट में। गुड मॉर्निंग। एक माइक खोलिए, माइकवा खोलिए। माइक को क्लिक, हाँ, यस यस, बोले बोले। इसीलिए तो मैं पीछा पड़ता है, क्यों हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम अनपढ़ गवार है। सबसे पहले आपको हम नमन करते हैं, आप बोलने के लिए दूसरे को मौका दिए हैं, तो आपको नमन करते हैं। सबसे पहले इतना बढ़िया प्लेटफार्म बनाए हूँ डॉक्टर लिन जोशी, इसका दिल के गहराई से नमन करते हूँ। हम तो पढ़े लिखे नहीं है सर, हमारा घर हो गया बलवा, फोन नंबर हमारा नाम हो गया कलसिया देवी, मैके श्रीपुर कबलासा। तो हमारा स्पॉन्सर के नाम हो गया रामदो सर। इसका जितना जो है इसमें जुड़ा हुआ है सबको नमन करता हूँ। और इसका सबसे बड़े हमारा सर हुआ गया कृष्ण नंदन सर, उसका भी दिल के गहराई से नमन करती हूँ। तो हम पढ़े लिखे नहीं है सर, हम अनपढ़ गवार है। ये हमारा सर जो है, जो ऑफलाइन है, सो हमारा जो हम जो पाए हैं हम अपना आत्म ज्ञान, उसके लिए वो कहता है जो हम आप बहुत अच्छा है। आप ये रिएक्शन में आएगा तो सबको समझाएगा बुझाएगा, ये बहुत अच्छा सामान है, इसलिए उसके साथ में जुड़ थैंक गया यू, था। थैंक यू सो मच कलेसिया जी। और डिएक्शन सुनिए एक ऐसा तो हम, काम है। सुनिए सर, 2 मिनट हम बोलेगा कि बोलेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। आप तो बोलते हैं, आप तो सर है, आप तो गुरु है। हम बोलेंगे तभी हम जीतेंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं जीतेंगे। तो बोलने दीजिए आज। तो हम देखिए, हम बहुत गरीब लोग हैं, हम धान भी लोरते हैं, गेहूं भी लोरते हैं। ये बंद कर दिया कि आप धान गेहूं नहीं लो रही है, अब इसमें आएगा तो आप इसका नौहसी होता है। धान गेहूं लोरते हैं तो रिएक्शन के नौहसी होते हैं, इसके लिए हम नहीं जाते हैं। इसी में रहते, जैसे जैसे हमारा अपलाइन का होता है वैसे वैसे करता है। कि हम पढ़े लिखे नहीं, पीवी भी करते हो सर। कहते हैं जो आपको पीवी हो गया, हम 2 बरस से हैं, इसके बारे में जानते नहीं हैं। तो सर कहते हैं आपको 25,000 पीवी हो गया। आगे से तो हमारा मोबाइल में नहीं देखने देते हैं। ये कहता है कि नहीं, आपको पीवी नहीं चोरी होगा, ये ना होगा, वो ना ही होगा। इसके लिए हम छोड़ देते हैं, उसी पे छोड़ देते हैं। अगली बार
बहुत पीवी तो नेपाल से किया है, इंडिया से किया है, तो बोलते हैं कि 25,000 आपको हुआ है, लेकिन सेल भी करता है। इसी तरह से अपना बहुत बीमार रहता है, शरीर में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा शरीर में इतना प्रॉब्लम है कि खून नहीं बनता है, बवासीर के शिकायत रहता थे हमारा। फिर क्या माइंड में भी कनका बोलता था, समझता था, तो ये भी प्रोडक्ट खाया है इसमें के, तो वो थैंक यू सो मच, बहुत जबरदस्त। और दोस्तों, यहाँ फीडबैक देने के लिए आपको दिया जाता है, ना कि अपना हिस्टोरी। कायदे में रहिएगा तो बहुत फायदे में रहेगा। बहुत अच्छा रहा, उनका फीडबैक भी जबरदस्त रहा, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन वो अपने बारे में बताने लगी, मजबूरन मुझे हाँ उंगली करना पड़ा। तो चलते हैं हम उनका माता जी के पास, रवि जी के माता जी के पास, हंसते मुस्कुराते हुए। देखिए, और बहुत धन्यवाद है कि 19 साल को लड़का कितना अच्छा तैयारी की है इन्होंने। तरंजू दास जी आइए, वेलकम है टीएलएस ग्रुप में। गुड मॉर्निंग रिएक्शन मीटिंग का बात करें। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग डिएक्शन बोलने के लिए सर ने मौका दिया मुझे, सर को धन्यवाद करती हूँ, अपने सर को और अशोक सर को, जो इतना अच्छा टेलस ग्रुप चलाते हैं और हम सब लोग सीखते हैं। जो 1,000 पीवी पे अटके रहते थे, तो आज 3,000 पीवी करने के चक्कर में 5,000 हो जाते हैं, 8,000 हो जाते हैं। जितना बढ़ाएंगे उतना फायदा में रहेंगे। तो हमें डिएक्शन को पीवी से नहीं डरना है। जो हमें ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, हम जितनी फील्ड करेंगे उतना ज्यादा होएगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, घर में बैठ जाते हैं, हमारे पीवी हो गया, अब टेंशन मुक्त हो गए। हमें जितना चलना है, जितना बढ़ाना है, उतना आगे हम बढ़ेंगे। जो हमारे बेटे पे गर्व है, हमें तो अभी हाथ को समस्या है, तो मैं घर से नहीं निकल पाती हूँ, लेकिन मेरे बेटे पर मुझे बहुत गर्व है, जो मेरे पीवी को घटने नहीं दिए और बहुत अच्छे से टीम भी चलाते हैं, बहुत अच्छे से पीवी बढ़ते हैं, बोनस भी बढ़ते हैं। आज जो पढ़ रहे होते तो पढ़ ही में अटके रहते हैं। अभी पढ़ाई में भी बहुत कंपटीशन है, नौकरी होगा कि नहीं होगा वो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन डिएक्शन में जो हमारे बेटे ने ठान लिया, जो 1 लाख के महीने पे, तो आ जाएगा। बीमारी के कारण आए, आज कमाने के बात हो रहे हैं, बीमारी भी ठीक हो गए, पैसा भी आ रहा है, तो बहुत अच्छे है डिएक्शन। और मेरे बेटे पे तो बहुत गर्व है, जो इतनी अच्छे से मैडम सबको भी सिखाते हैं, मैडम सब भी सलाम करते हैं हमारे बेटे को। तो ऐसा बेटा सबको होना चाहिए। तो हो गई थैंक सर, इतने भी ठीक है, नमस्ते यू सर। थैंक यू सो मच, बहुत जबरदस्त। और हम चलते हैं सरलाही, हमारे बीच में जुड़े हुए हैं अरविंद झा जी। क्या बात है सर, हर मीटिंग में आना और किस तरह से मीटिंग को अटेंड करना, किस तरह से इनका पैशन है। बहुत अच्छा लगता है जब टीएलएस ग्रुप में इनका मैसेज आता है। तो अरविंद झा जी माइक खोलें सर, आज का मीटिंग कैसा लगा बताएं सर। अरविंद झा फ्रॉम सरलाही। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद यूपेन साहब सर, 2 शब्द बोलने का मुझे मौका दिए। और वास्तव में सर रविदास जी के बारे में मैं क्या बताऊं, आज मैं निशब्द हूँ सर, निशब्द हो गया सर। मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मतलब 22 साल के एज में लोग यहाँ पर 40 50 एज में डीएक्शन नहीं समझते हैं, और 22 साल के एज में इतना अच्छी तरीके से डीएक्शन समझ चुके हैं। आज वाकई में मैं निशब्द हूँ। लेकिन उनका बहुत जबरदस्त प्रोग्राम आज दिए हैं, और एक एक पॉइंट को उन्होंने नोटिस किया, क्या क्या चीज़ वास्तव में डीएक्शन में हमें सफल बनाता है, और डीएक्शन कैसे करना चाहिए, कैसे मीटिंग में अटेंड करना चाहिए, एक एक पॉइंट को उन्होंने जो है बारीकी से समझाया। और मुझे जो सबसे खास बात यहाँ लगा कि उन्होंने कहा कि आपको जहाँ जाना है, हमें जहाँ भी जाना है, अपलाइन का हाथ मत पकड़िए, अपना हाथ अपलाइन के हाथों में दे दीजिए। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हम अपना दिमाग यहाँ पर लगाने लगते हैं, अपना दिमाग से काम करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। अपना हाथ लेकर के अपलाइन के हाथों में दे दीजिए कि सर आप जैसा बोलेंगे, जैसा करेंगे, मैं वैसा ही करूँगा। और फिर देखिए यहाँ से कैसे आप आगे बढ़ते हैं और कैसे सफलता मिलता है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि पीवी, अपना पीवी समय पर कीजिए। यदि पीवी आप नहीं कीजिएगा तो आप यहाँ डुप्लीकेशन का बिजनेस है, डुप्लीकेशन भी नहीं हो पाएगा। तो जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं, हम जैसे जैसे हम लोग काम करते जाते हैं, हमारा पूरा टीम वैसे ही काम करते जाता है सर। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही शानदार मीटिंग हुआ। ओके सर, थैंक यू। माइंड रिएक्शन ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। अब हम चलते हैं भंडारी जी के पास। विश्वास नाथ भंडारी, नाम ही में इतना अच्छा है तो काम कितना जबरदस्त होगा। मेरा ख्याल से बड़ा एस्पायरोना भी ले चुके हैं ये। तो आइए सर, वेलकम है टीएलएस ग्रुप में। गुड मॉर्निंग जी।
नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग डिएक्शन ऑल पार्टिसिपेंट जितने हमारे इस जो मीटिंग में जुड़े हुए हैं सभी को मैं हर्टली नमन करना चाहता हूं और खास कर हमारे भूपेंद्र साहू सर जो पहले भी बोल चुका हूं सीसीटीवी कैमरा से बच कर रहिए, आप जो कर रहे हैं सारे चीज दिखाई दे रहा है, तो उन्हें भी मैं हर्टली नमन करना चाहता हूं। और हमारे जो ग्रेट लीडर हैं इस टेलीग्राम के संचालक, वो जहां रहते हैं कम से कम अपना जो फर्ज होता है आदमी को 7:15 नेपाली टाइम पर क्लिक कीजिए, वो जुड़े रहते हैं, तो उन्हें भी मैं हार्टली नमन करना चाहता हूँ। और आज की मीटिंग कहा जाए तो सकबर जितने दिन से हम जुड़े हैं इतना कम एज का कोई पर्सन नहीं है और इतना मीठा बात, इतना अच्छा बात करते हैं, वो भी हमारे सिस्टम के कायदा में रहकर। जब भी जुड़ते हैं, प्रवीण सालुंग सर के भी टीम में है, वो बहुत अच्छे से रहते हैं और उनको डिएक्शन मिला नहीं, उनको फादर के ट्रीटमेंट के क्रम में उनको डिएक्शन मिला। फादर जब सारे प्रोडक्ट यूज किए, ठीक हुआ, तो एक दिन के समय में ऐसा आया कि उनको स्वास्थ्य क्रांति जो प्रवीण सालुंके सर के जो लिखा हुआ बुक है वो बुक पढ़े और उस बुक से उनको मतलब इंटरेस्ट आया कि ये तो हमारे होल बॉडी पे काम करने वाला है और बॉडी के बारे में सारा चीज दिया है, तो पढ़े और पढ़कर देखे कि वास्तव में इसमें क्या है। और जब वो समझने लगे, करने लगे, तो डिएक्शन में आज देखिए सारे के सारे कुछ छोड़े नहीं, बहुत आदमी सब हैं और बोले सर कि सिस्टम में रहिए, सिस्टम में जैसे कि वो 1 तारीख का पीवी करना है और 1000 करता था तो 3000 ग्रुप पीवी आता था। आज देखिए किस मोड़ पे है वो, 8000 पीवी सोचना पड़ता है इंडिया से और 4500 पीवी नेपाल से। वाह, ग्रेट लीडर है वो और बहुत अच्छे आगे जाएंगे। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे क्या लगा सर कि आग लगाना है तो नीचे से लगाइए, क्योंकि आग कभी नीचे नहीं जाता है, ऊपर की तरह आता है। और उसका कहने का मेन फोकस ये था कि नीचे वाला जब अच्छा करेगा तो ऊपर वाले को जरूर कुछ न कुछ दिल में लगेगा और वो बड़ा करेंगे। तो थैंक यू, ओवर टू यू सर। थैंक यू अशोक सर, मुकेंद्र सर। सर बहुत जबरदस्त फीडबैक रहा आपका। टाइम कमी की वजह से रोकना पड़ा आपको, तो हम चलते हैं श्याम किशोर सर के पास। सर शॉर्ट में दें सर प्लीज। नमस्ते, मॉर्निंग रिएक्शन। मुझे 2 शब्द बोलने के लिए मौका दिया आप, मैं आपको नमन करता हूँ। और अशोक सर को नमन करना चाहता हूँ कि विशेष क्या बोलूं, मैं निशब्द हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, फिर बोलना पड़ेगा कि जो आज कहते हैं कि देखने में छोटन लागत घाव कहते गंभीर है ना, मैं उनको माता पिता को नमन करता हूँ कि ऐसा पुत्र पाए हुए हैं। धन्यवाद है रंजू दास को कि ऐसा होना चाहिए, जज्बा जुनून उत्साह है ना पूरा मीटिंग। और मैं अपने आप को दुखित महसूस करता हूँ क्योंकि मैं होस्टिंग नहीं कर पाया, क्योंकि मैं स्नान कर रहा था, इच्छा था कि होस्टिंग कर दूं तो नहीं कर पाया। फिर मैं सोचा कि नहीं, लास्ट में फीडबैक में तो आना ही आना है मुझे। तो रही बात आज का, आप बताए सर कि डिएक्शन एक समंदर है, डिएक्शन एक समंदर है, उसमें आप सीखते रहिए और जीतते रहिए। जितना आप सीखेंगे उतना आप जीतते रहेंगे, तो नॉलेज को बढ़ाते रहिए और उठाते रहिए इनकम। उसी बताए और बताए कि सपेरा और सांप अर्थात बीन की जैसा अपने अपलाइन को हाथ थमा दीजिए, जैसे जैसे वो बीन बजाएगा उसी उसी से नाचते रहिए और अपना आगे बढ़ते रहिए। बहुत अच्छा लगा हमें। और बताए, सब कोई तो बात नहीं मानता है ना, पर हमें बताना जरूरी है। 80 को बताएंगे तो 20 समझ जाएगा। और एक ठो बताइए कि आप बच्चे को जैसे स्कूल में फी भरते हैं जाकर के, क्या उम्मीद है आपको 1 लाख कमाएगा? बाद में नहीं कमाएगा ना, कोई गारंटी नहीं है। पर यहाँ पे अपना फी कहाँ बुझाना है? ट्रेनिंग में जाके मीटिंग में जाना है और वहां बुझाना है और सीखना है, अवश्य आपको जीवन सफल हो जाएगा। थैंक यू सर, अवॉर्ड यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत जबरदस्त रहा। और हम चलते हैं, अभी टाइम इजाजत नहीं दे रही है, लेकिन अशोक सर शायद नहीं लग रहे हैं, इसके लिए मैं थोड़ा सा मुंबई आना चाहता हूँ। ग्रेट लीडर डेली जुड़ रहे हैं, डेली अपने आप को जीरो करके सीखने का चाहत रख रहे हैं। तो दाऊद अली जी माइक खोलें सर, और आज का मीटिंग का बताएं सर कैसा लगा, एक पॉइंट बताएं सर प्लीज। दाऊद अली जी। दाऊद, अगर आवाज आ रहा है तो माइक खोलें सर। हाँ, गुड चल मॉर्निंग यस डिएक्शन सर, गुड मॉर्निंग डिएक्शन।
यस सर। गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर, बोलिए। हाँ सर, क्या बोल रहे हैं सर? अच्छा अच्छा, आज का हाँ मीटिंग सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ हाँ, आज आज का मीटिंग जो है ना सर ने बहुत अच्छा बताए हैं, बहुत बेहतरीन से बताए हैं। और आपने बताया कि 19 साल की उम्र में होके भी इतना नॉलेज और इतनी जानकारी जो है ना, तो वो सर फील्ड में जो है काम करते हैं, तो उसी का देन है। और पूरे फैमिली के साथ में कर रहे हैं, तो सही बात है कि अब एक लाइन से भी जो है ना, एक लाइन को भी अगर 20 से मतलब 20 लाइन से ही पैसा आए तो 1 लाख एक लाइन से कमा सकते हैं, तो 20 लाइन से 20 लाख कमा सकते हैं। तो एक आईडी पे भी काम करके लाखों करोड़ों कमाया जा सकता है। और सारे आईडी चालू करते हैं तो लोग कंफ्यूजन पड़ जाते हैं, इसमें करे पीवी, उसमें करे पीवी, किसमें करे पीवी। तो सर ने बहुत अच्छा बताया, मार्गदर्शन देने के लिए बताया कि गुरु के बिना नैया पार न होई। सही बात है। तो गुरु के बिना जो है ना, माँ बाप तो जन्म देते हैं लेकिन गुरु ही जीना सिखाते हैं। तो अब हम डिएक्शन में आए हैं, तो डिएक्शन एक जीवन है, एक तरह से देखा जाए तो। चूंकि हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस, स्वास्थ्य पैसा खुशियाँ, यही जीवन की नींव है। ये न्यू जो है मार्केट में इस चीज को पूरा परफेक्ट नहीं है, तो रिएक्शन का तो सच में ये न्यू है। तो इसको जो है गुरु के माध्यम से इसको सीख के, और हम क्या करते हैं, जीवन में जीवन भी और मरण भी दोनों संभल जाते हैं। हम तो ऊपर नीचे बोलते हैं ना कि कुछ ऐसा कर्म करो ताकि जो है ऊपर स्वर्ग मिले। तो रिएक्शन ऐसा है कि हम यहाँ करेंगे तो यहाँ जिंदगी जी भर के जिएंगे, और ये कर्मों का फल है, इसके पुण्य से हमें क्या होगा, ऊपर भी स्वर्ग मिलेगा। तो सर का जो है मीटिंग जो है बहुत अच्छा लगा, और मैं भी जो है ना मीटिंग सुन के मैं भी इंस्पायर हो रहा हूँ, मुझे खुशी मिल रही है। और ध्यान देना चालू किया मैंने, तो आप लोग के मार्गदर्शन में मेरा भी बिजनेस ग्रोथ हो रहा है। और मैं भी जो है ना डायमंड क्वालिफाई कंटिन्यू हो रहा हूँ मैं। लेकिन डायमंड से आगे हमें जो है क्राउन डायमंड, क्राउन एमेजर तक जाना है सर जी, आप लोग के आशीर्वाद से। तो ओके, गुड थैंक यू, मॉर्निंग डिएक्शन। जी जी जी, थैंक यू सो थैंक मच यू सर, सर। बहुत जबरदस्त। अब चलते हैं हम अपने गुरुजी के पास। गुरुजी के ऐसे नहीं बुलाएंगे, हम बुलाएंगे, इनका कहना है, हिम्मत ना हारिए, रिएक्शन प्रोडक्ट खाइए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजार, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जी से आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, ऐसे महागुरु को चरण पखारिए, हंसते मुस्कुराते हुए से सिंह सर आ जाइए। गुड मॉर्निंग, नमन है सर, आइए। वेलकम है बनारस के आन बान शान हमारे ग्रेट लीडर एस सिंह, थर्ड अंपायर। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सर, धन्यवाद। ट्रेन में सफर करने में आधी बात सुनने को मिल रही है, आधी नहीं सुनने को मिल रही है, लेकिन रवि सर की पूरी बात सुना, एकदम आनंद आ गया, मजा आ गया। क्या बात है। चलिए कोई बात नहीं है सर, आवाज आपका नहीं आ पा रही है, नेट का इशू है सर, कदम कट कट के एकदम बहुत धीमा आवाज आ रहा है सर। तो प्लीज हम चलते हैं हमारे बीच में उच्चाहार के आन बान। यस यस यस, समझ गया सर, आवाज नहीं आ रहा है आपका। उच्चाहार के आन बान शान और वर्ली के आन बान शान है, दोनों मिलके हैं शिव कुमार निर्मल सर। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं सर, समराइज करें आज का मीटिंग का सर। शिव कुमार निर्मल। शिव कुमार निर्मल सर, आवाज आ रही है सर? कहाँ हो, मीटिंग में हो? चलिए ये भी नहीं है तब सुखराम सर आइए सर, कला जामुन सर, सुखराम सर आज का मीटिंग का समराइज करें सर। हेलो डिएक्शन, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। आज का मीटिंग में मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर। हमारा क्या बोलते हैं, क्या क्या दास, रंजू दास का मीटिंग, हमारा रंजू नाम तब मैं भूल गया, रविदास, रवि कुमार। तो एक बात मुझे, एक बात भी बहुत अच्छा लगा सर, जो हम कम करके वो लोग सुनने के लिए बहुत जबरदस्त की मीटिंग। हेलो ये सर हेलो, सर कंटिन्यू करें सर, को भी प्रॉब्लम है सर, हाँ, लेकिन जो कंटिन्यू कम उम्र के लोग हैं, जितने भी कम उम्र के लोग हैं,
हैं सुनना पड़ेगा ये रविदास सर का मीटिंग। तो स्टूडेंट लाइफ में हम आज ही से शुरुआत कर लेंगे, तो उनका जो बात है यही पॉइंट पर हम उनको बातों को पकड़ लेंगे तो आज सक्सेस होने के लिए कोई भी रोक नहीं पाएगा। इतना छोटा स्टूडेंट में, छोटा उम्र का स्टूडेंट में भी हम कर पाते हैं तो दूसरे लोग भी हम कर सकते हैं। तो हम जो ईमानदारी का साथ जो बोलने की निखारता आता है, एक ही दिन एक ही बार नहीं आता, ये बोलते 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 आता है। और दूसरा बात है जब हमारा इनकम बढ़ जाता है और लोगों का जो क्या बोलते हैं पावर, स्पीकिंग पावर भी हमारा बढ़ जाता है। तो सभी लोग यही सीखना पड़ेगा। तो दूसरा बात भी मुझे अच्छा लगा जो पीबी के बाद, नेपाल से 4500 पीबी, इंडिया से 8000 पीबी, ये कम की बात नहीं है। सामान्य लोग हम भी नहीं कर पाते हैं, ये तो गर्व करने के लिए बात है सर जी। वो जितने भी लोग हम खाते हैं डीएक्शन का प्रोडक्ट, तो इसको खाने से हमको आगे नहीं बढ़ाएगा, खाने के बाद हम जो बात करते हैं उसको हमको आगे बढ़ाएगा। लोग खाकर हम क्या बोलते हैं ये महंगाई ऐसा में चल जाएंगे। तो हम सिस्टम में जब पकड़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सिस्टम पकड़ना सबसे बड़ी बात है। जब तक हम सिस्टम नहीं पकड़ेंगे तब तक आगे नहीं जा पाएंगे। तो रविदास सर ने जो कुछ किया, अभी बात करें तो सिस्टम की बात, सबसे बड़ी सिस्टम की बात है। वो सिस्टम समझे, सिस्टम जो समझ लेगा, जो अंडरस्टैंड हो जाएगा, वही व्यक्ति डीएक्शन करेगा। और मैं फिर भी रविदास को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं एक क्या बोलते हैं इच्छा भी व्यक्त करना चाहता हूँ, वो जल्द से जल्द कराउने एम्बेसडर बने। गुड मॉर्निंग डीएक्शन गो कराउने एम्बेसडर रवि कुमार सर। थैंक यू सो मच। और हमारे अशोक सर आज नहीं दिख रहे हैं मुझे, अगर आप लोग को दिख रहे हैं तो अशोक सर कम ऑन सर, क्या बात है, हमको दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो आइए सर, वेलकम है अशोक सर, गुड मॉर्निंग। सभी लोग जोरदार ताली से स्वागत करें। हमको आज दिखाई नहीं दे रहे थे, क्या बात है भाई। आइए सर। थैंक यू सर। अशोक सर आज फुलमाया बन गए हैं सर, इसीलिए दिखाई नहीं दे रहे थे। तो फुलमाया जी से उधार लिया हूँ सर नेट का और मोबाइल का, जिसकी वजह से हमारा तो स्विच ऑफ था, इसलिए चार्जिंग में है। तो इस मोबाइल से मैं बना हुआ था और यात्रा में है हम लोग। और आज हम लोगों का प्रोग्राम है यहाँ पे बांके में, बागों के बीच में हम शेर और शेरनियां सब लोग इकट्ठा होने वाले हैं। आज होगा दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई। यहाँ तो शेर हर साल 15-20 लोगों को खा जाता है, मगर हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है बीमारी और गरीबी। बीमारी और गरीबी की वजह से न जाने कितने लाखों लाख लोग मरते हैं, उससे बचाने का हमारा अभियान है। तो हमारा आज का प्रोग्राम होगा हमारे फतेहपुर में, बांके में, और यहाँ पे हमारे 3 डायमंड सेलिब्रेशन होगा। आज हमारे बीच में स्टार डायमंड हमारे जीत बहादुर सर, ताजा गर्मा गर्म उनके डायमंड सेलिब्रेशन होगा। हमारे ताजा गर्मा गर्म हमारे इंद्र कुमारी मैडम और राजू सर का सेलिब्रेशन होगा। और साथ साथ में हमारे ESSD एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड हमारे मुकुंद प्रसाद थारू सर का और चमिता मैम का भी हम लोगों का आज ESSD सेलिब्रेशन होगा। और उसके साथ साथ में डीएक्शन का हम लोग प्रोग्राम करेंगे। तो बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम होगा। बाकी रहा हमारे रवि कुमार दास का इतना जबरदस्त प्रोग्राम रहा, एक बार जोरदार ताली होना चाहिए इतना जबरदस्त प्रोग्राम देने के लिए। थैंक यू सो मच रवि सर, यू आर ग्रेट सर, ग्रेट 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 ग्रेट, सुपर से ऊपर, बहुत बढ़िया, शानदार। बच्चे हो, मैं तो बोला हूँ अगर बच्चा हो तो रवि कुमार दास की तरह हो, इतना समझदार हो, इतना ज्ञानी हो, इतना नेक दिल हो, अपने माँ बाप को सपोर्ट करने वाला हो, अपने टीम को आगे ले जाने वाला हो, अपने डीएक्शन सिस्टम को बनाने वाला हो। इतना बढ़िया सोच है, इतना अच्छा ज्ञान है, इतना अच्छा नॉलेज है इनके अंदर। ये सारा चीज देखने के बाद एक ही चीज क्या पता चलता है, भले उम्र कम था मगर हिम्मत कभी नहीं हारे। तो वो गाना जो गाते हैं हम लोग, हिम्मत न हारिए, तो इन पे सूट करता है। बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना है। डीएक्शन वाले जो भी लोग हैं बड़े जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, मन छोटा हो जाता है, काम नहीं करें जैसा लगता है। मगर जो लगा रहेगा, टिका रहेगा, वो डायमंड भी बनेगा, क्राउन एम्बेसडर भी बनेगा, उनको सारी सफलताएं मिलेंगी। इसलिए सब लोग अच्छे से मेहनत करें, निरंतर लगे रहें। जैसा प्रैक्टिस के हिसाब से सर ने बात किया, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें, लोगों से बात करते रहें, प्रोडक्ट भी बिकेगा, ज्वाइनिंग भी आएगा, सब चीज होगा। सवाल सिर्फ इतने का है कि आप रोज मेहनत करने के लिए निकलते हो या नहीं।
एक होता है कंफर्ट जोन, जो हम लोगों को रोज निकलने नहीं देता, रोज आराम करते हैं, जिसके बारे में सर ने बताया। और एक होता है हमारा जो है डेली एक्टिविटी। आखिर नौकरी करने वाला रोज नौकरी करता है, मजदूरी करने वाला रोज मजदूरी करता है, दुकानदार वाला रोज दुकान खोलता है, मगर हमारे डिएक्शन वाले थोड़ा सा भी हवा चल गया तो रुक जाएंगे, थोड़ा सा भी पानी बरस दिया तो रुक जाएंगे, थोड़ा सा भी घाम लग गया तो रुक जाएंगे, है ना, थोड़ा सा कोई बोल दिया कुछ, है ना, तो दिल पे इतना ज्यादा ले लेते हैं कि क्या बताएं, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोगों को असफलता की तरफ लेके जाती है। इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है, हम लोगों को ध्यान क्या देना है, वन एंड ओनली हमारा लक्ष्य क्राउन एम्बेसडर, राजा और रानियों की जिंदगी जो डिएक्शन आज दे रहा है क्राउन एम्बेसडर को, हमको वही क्राउन एम्बेसडर का लक्ष्य लिए रहना है। और सोच लेना एक दिन डॉक्टर लिम के साथ में बैठ के मलेशिया के साइबर विले में उनके साथ खाना खाएंगे, उनके साथ स्विमिंग पूल में नहाएंगे, उनके साथ बातें करेंगे, फोटो वीडियो खिंचाएंगे। सपना बना लो दोस्त, और 100% जो सपने देखता है उसी के सपने पूरे होंगे। जो सपना ही नहीं देखेगा वो तो आधा अधूरा जिंदगी अपने जगह पे जैसे तैसे जिंदगी काटेगा। तो सपना बना ले, हमको मलेशिया जाना है तो जाना है तो जाना है तो जाना है तो जाना ही है। तो इसके लिए रोज मेहनत करिए, रोज फील्ड में जाइए, रोज 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 छोटा छोटा काम एक दिन बहुत बड़ा नतीजा हम लोगों के सामने लेके आएगा। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो क्राउन। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया माइक अनम्यूट करके आज के प्रोग्राम को क्लोजिंग करेंगे और नाराबाजी लगाएंगे, हर हर डिएक्शन और हर हर डायमंड और एम्बेसडर और हर हर कार और हर 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 प्राइवेट जेट प्लेन और हर हर प्राइवेट अरे बोलो तो हर हर होम मीटिंग और घर घर होम सबसे बड़ा राज यही है, घर घर होम मीटिंग करो और आगे बढ़ो। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, गो क्राउन एम्बेसडर। छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यस उपेंद्र साहू सर प्लीज क्लोज करें। चाय पत्ती खेलेंगे 4 चकिया।